अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम जावेद इकबाल द हर्बलिस्ट चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले दुरूद पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। आज जिस मौजू के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है वो आम पब्लिक में आपने या घरों में कई लोग इस मर्ज का शिकार हैं, जिसमें यानी इसका टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ कि सिगरेट नोशी। आज सिगरेट नोशी के हवाले से हमारी गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह, और इसमें एक ऐसा बेहतरीन इसका हल मैं आपको बताऊंगा कि अगर वो रोज़मर्रा रूटीन में आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदत जो है वो आपको छूट जाएगी। तो पहले इसकी तारीफ, यानी एक किस्म की ये भी बीमारी है कि जो कि आदमी इसका शिकार हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो जब तक वो सिगरेट ना पिए, जब तक वो अपनी डोज या मेडिसिन वो, यानी मेडिसिन सिगरेट के हवाले से ही है कि सिगरेट जब तक वो ना पिए तो उसको चैन नहीं आता। यानी जिस्म के अंदर ये निकोटीन की मिकदार इतनी बढ़ जाती है कि वो निकोटीन की जब जूं ही कमी महसूस होती है फौरी तौर पे वो उसको तलब होती है सिगरेट पीने की। तो इसकी तारीफ के हवाले से जैसे कि मैंने आपको बताया कि आदमी जो है वो शुरू शुरू आगाज में तो वो जैसे पंजाबी में कहा जाता है चस्का, उसको वो चस्के की तरह वो एक दो कश लगाता है अपने दोस्तों के साथ बैठ के। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वही जो एक सिगरेट सिगरेट या एक दो कश के बाद जो है वो पूरे सिगरेट पे आ जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता इतने मैंने देखे हैं लोग कई कि जो पूरी पूरी डब्बी जो है वो या दो दो डब्बियां जो है वो दिन के अंदर सिगरेट की पी जाते हैं। तो इसमें इसके असबाब के हवाले से यही है कि इसमें सिगरेट जो है वो जब उसका बेतहाशा इस्तेमाल किया जाता है तो जिस्म के अंदर निकोटीन जो है वो उसकी मिकदार बढ़ जाती है, जो कि जिस्म के लिए साइड इफ़ेक्ट्स पैदा करती है। निकोटीन जिस्म के अंदर वैसे अल्लाह ताला ने इसमें इसकी मिकदार का एक तयन रखा है, यानी वो थोड़ी मिकदार में जिस्म के अंदर मौजूद है। लेकिन जो ही हम ये इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो उसके उसके साथ जो कि बीमारियां जो हैं वो भी लाहक होती हैं। इनमें इसके असबाब के वाले से और इसकी लामात के वाले से यही है कि सिगरेट पीने वाला या तंबाकू नोशी, यानी एक किस्म की ये तंबाकू नोशी है। तंबाकू नोशी करने वाला जो फर्द जो शख्स जो है उसके आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मुंह के अंदर से बदबू आना शुरू हो जाती है, और इस तरह उसके गले जो है वो वर्म और सोजिश हो जाती है। और इस तरह बाद दफ़ा ये सीने की इन्फेक्शन पैदा पैदा हो जाती है, खांसी उसको रहना शुरू हो जाती है। और सिर्फ ये यहीं तक नहीं रुकता बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता मैदे के ऊपर साइड साइड इफेक्ट्स पैदा करता है। यानी उस ऐसे शख्स का मैदा कमज़ोर हो जाता है, और आंतें जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, कब्ज़ का वो शिकार रहना शुरू शुरू हो जाता है। हालांकि यहाँ तक भी देखा गया कि लोग आके ये बताते भी हैं कि जब तक हम सिगरेट सुबह खाली पेट ना पिए उस वक्त तक हमें पाखाना नहीं आता। यानी वो जिस्म के अंदर निकोटीन जब वो मतलूबा मिकदार में पूरी होती है, जब वो उसको क्योंकि ये एक मुहर्रक है, ये अब खून के अंदर तेजी पैदा करता है ये सिगरेट जो है या तंबाकू नोशी जो है। लेकिन जो ही उसके वो सिगरेट एक दो पी लेता है तो फौरन उसको पखाने की कैफियत पैदा होती है, और उसको वॉशरूम जाना पड़ता है, वो पखाना उसको आ जाता है। इस तरह ये इसके साइड इफेक्ट्स सिर्फ यहाँ यहीं मैदे तक नहीं है बल्कि ये जिगर के ऊपर भी इसके साइड इफेक्ट्स पैदा होते हैं, और जिगर जो है वो ऐसा ऐसा कमज़ोर हो जाता है, और गुर्दे जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, दिल कमज़ोर हो जाता है। यानी इसके साइड इफेक्ट सिर्फ ये नहीं है कि ये सिर्फ मुंह तक महदूद है, हमने मुंह के ज़रिए एक कश लिया है और नाक के ज़रिए से या मुंह के ज़रिए से हमने वो हवा बाहर खारिज कर दी है, बल्कि वो ऐसा ऐसा जब जिस्म के अंदर जज़ब होता है, जज़ब होने के साथ वो पूरे जिस्म के अंदर जब फैलता है खून के ज़रिए से तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो पूरे जिस्म के ऊपर रूनुमा होते हैं। तो इस तरह जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो पूरे जिस्म के अंदर पूरे बॉडी के अंदर रूनुमा होते हैं। तो इसमें बेहतर तो यही है कि वो शख्स जो इस मर्ज़ का, जो सिगरेट नोशी का, तंबाकू नोशी का जो शिकार है, वो इसकी मिकदार को ऐसा ऐसा घटा दे। ये आपने अपनी विल पावर के ज़रिए से अपने आप को इसके मुताबिक आपने ये अपने आप को संभालना है कि ये मैंने आहिस्ता आहिस्ता ये कम करने हैं। पहले फ़र्ज़ करें अगर आप एक डब्बी रोज़ाना पीते हैं तो एक डब्बी इसकी में से आप रोज़ाना एक एक दो दो कम करना शुरू कर दें,
और अगर ये कई लोगों ने ऐसा किया भी है और आहिस्ता आहिस्ता उनके ये सिगरेट नोशी की जो आदत है ये छूट गई है। तो ये दिल को समझाने की बात है। ये छोड़ना भी आसान है, और इसको अगर आप इख्तियार छोड़ना नहीं चाहते तो ये मुश्किल भी है। यानी ये आपने अपने दिल को समझाना है, अपने दिमाग को इसके ऊपर राजी करना है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये इसकी आदत आपसे छूट सकती है। तो आज मैं इसके इलाज के हवाले से आपको ये कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि अगर वो आप इख्तियार कर लेते हैं, अगर आप उसको बना लेते हैं इस नुस्खा को, तो इंशाल्लाह बजाय सिगरेट के अगर ये आप रोज़ाना मुंह में रख के चूसते रहेंगे तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदत आपको ख़त्म हो जाएगी। तो उसमें आपने करना क्या है कि मुलट्ठी मुलट्ठी आपने पाउडर नहीं लेनी है, बल्कि मुलट्ठी आपने पाउडर खुद करवानी है। मुलट्ठी जो लकड़ियाँ होती हैं वो आपने खुद पाउडर, बारीक पाउडर बनाना है उसका। ये आपने 100 ग्राम की मिकदार में आप ले लें। इस तरह धतूरा, धतूरे की आपने, ये भी छोटे छोटे बीज होते हैं, ये आपने 3 ग्राम लेने हैं। और इस तरह मिर्च स्याह, ये भी आपने 3 ग्राम लेनी है। और इस तरह गुड़ जो है, जो मीठे के लिए अमूमी तौर पर इस्तेमाल होता है, शक्कर या गुड़, ये आपने तकरीबन 20 ग्राम की मिकदार में लेना है। अब आपने ये बाकी चीज़ों का सही पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद आपने गुड़ अंदर मिलाना है। गुड़ मिला के ये आपने तकरीबन बेर के बराबर आपने जो है इसकी गोलियां बना लेनी है। ये गोलियां इंतहाई मुफीद भी हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है, ये मैदे के लिए भी बड़ी मुफीद है। और ये आपकी जो जो निज़ाम तनफ़ुस है ये उसके लिए भी बड़ी मुफीद है। अगर आप नज़ला ज़ुकाम या खांसी का शिकार है तो उसके लिए भी ये बड़ी मुफीद है। तो ये आपने करना क्या है कि ये एक शॉपर के अंदर या एक डिबिया के अंदर ये आपने डाल के रख लेनी है। और तकरीबन ये बेर के बराबर आपने इसकी गोली बना के आपने इसको अपने मुंह में रख लेना है। और इसको जब भी आपको सिगरेट की तलब हो तो ये आपने एक गोली मुंह में रख के उसको चूसते रहना है। तो इंशाल्लाह ये अगर ये चंद दिन अगर ये आप कर लेते हैं, ये नुस्खा बना लेते हैं, तो ऐसा ऐसा इंशाल्लाह सिगरेट नोश की जो आदत है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।